हाथरस जिले में एक और बेटी की दुष्कर्म के बाद मौत हो गई। कोतवाली सादाबाद क्षेत्र के मई जटोई गांव की एक 6 वर्षीय बच्ची के साथ 20 दिन पहले अलीगढ़ के इगलास थाना क्षेत्र में दुष्कर्म हुआ था। आरोप पीड़ित की मौसी के लड़के पर है। पीड़िता को इलाज के लिए दिल्ली के एम्स भेजा गया था, जहां सोमवार को उसकी मौत हो गई। घटना से नाराज परिजन ने हाथरस में बलदेव रोड पर सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। हालांकि थाना प्रभारी को सस्पेंड किए जाने के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गए हैं। गांव में तनाव को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं पुलिस विभाग के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। जो इस गांव की रहने वाली थी, उसकी मां खत्म हो गई, मतलब मृत हो गई थी और दोनों बच्चियां अपनी मौसी के यहाँ जनपद अलीगढ़ के इगलास थाने में रह रही थी। और ऐसा संज्ञान में आया कि उस मौसी के लड़के ने ही बच्ची के साथ दुराचार किया। दौरान ट्रीटमेंट बच्ची की मृत्यु हो गई है। क्योंकि बच्ची का गांव यही है, इसलिए यहाँ पर लेके आए हैं। और हमारी लगातार मैं डीएम साहब के संपर्क में हूँ। एडिशनल एसपी अलीगढ़ महोदय यहाँ रात भर रहे हैं और वहाँ जाकर के उन्होंने जैसा आश्वासन इन्होंने कहा था कि इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो वहाँ गए। उन्होंने अभी फोन से मुझे बता दिया है कि वो निलंबित हो गए हैं। हाथरस में कथित गैंगरेप के मामले की जांच कर रही एसआईटी 7 दिन में जांच पूरी नहीं कर पाई है। एसआईटी को आज रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन अब सरकार ने उसे 10 दिन का और समय दे दिया है। एसआईटी की टीम आज लगातार दूसरे दिन पीड़ित के गांव पहुंची है। अब इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। सपा और कांग्रेस ने जांच का समय बढ़ाए जाने पर सवाल उठाए हैं। कमाल उत्तर प्रदेश की सरकार है, कोई भी काम समय सीमा के अंदर पूरा नहीं कर पाती। हाथरस केस में 7 दिन के अंदर में एसआईटी को जांच पूरी करके देनी थी, जो नहीं दे पाई। अब 10 दिन का समय और मांग रही है। इसके मतलब सरकार और प्रशासन के बीच में कहीं ना कहीं कोई तो समस्या है, और ये समस्या उत्तर प्रदेश की जनता के लिए ज्यादा चिंता का विषय है। हाथरस की जो घटना थी, पूरा देश हिल गया था। जो बीजेपी की सरकार ने एसआईटी का गठन किया, आज टाइम पूरा होने के बाद आज जांच रिपोर्ट देनी थी, लेकिन सरकार के द्वारा 10 दिन का समय और बढ़ा दिया गया। ये दिखाता है कि भाजपा की सरकार किस तरीके से महिला विरोधी कृत्य कर रही है। दरिंदों और बलात्कारियों को बचाने में कोई कोर कसर छोड़ी नहीं जा रही। शुरुआत से आप देखें तो एफआईआर में देरी, इलाज में लापरवाही, विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी और मीडिया कर्मियों को पीड़िता के परिवार से मिलने से रोकना, पीड़िता के परिवार को सनातन विधान के विपरीत 2:30 बजे रात को जला देना और डीएम के द्वारा लगातार पीड़िता के परिवार को धमकी देना, ये सारा जो घटनाक्रम ये दिखा रहा है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ दरिंदों बलात्कारियों को बचा रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के सगुन इलाके में सुरक्षा बलों ने बुधवार को 2 आतंकी मार गिराए। एनकाउंटर मंगलवार से चल रहा था। आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। पुलिस ने आतंकियों को सरेंडर करने का मौका दिया, लेकिन मंगलवार शाम 7:30 बजे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के संबूरा इलाके में 27 सितंबर को आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर हुआ था। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी मार गिराए थे। आतंकियों की फायरिंग में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया था। वहीं सोमवार को पुलवामा जिले के पंपोर में आतंकियों के हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए थे। कोरोना के चलते बंद की गई यात्री ट्रेनों को शुरू करने का सिलसिला जारी है। रेलवे बोर्ड ने बुधवार को अलग अलग जोन में 39 नई ट्रेन चलाने की मंजूरी दी। रेल मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक ये सभी गाड़ियां जल्द ही स्पेशल सर्विस के तौर पर चलाई जाएंगी। इससे पहले भी रेलवे फेज वाइज 200 स्पेशल ट्रेनें चलाने की मंजूरी दे चुका है। लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए लोगों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन भी चलाई गई थी। रेलवे ने अब जिन 39 ट्रेनों को मंजूरी दी है, उन्हें किन शहरों के बीच चलाया जाना है, इसकी जानकारी भी दी है। आज 8 अक्टूबर है।
गुरुवार का दिन है। आज की ब्रीफ में हम आपको बताएंगे हाथरस गैंगरेप केस में कौन सा नया ट्विस्ट आया है। लेकिन शुरुआत में वो इवेंट्स जान लीजिए जिन पर आज नजर रहेगी। आईपीएल में आज किंग्स 11 पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद दुबई में आमने सामने होंगे। 7:30 बजे से मैच शुरू होना है। कंगना रनौत की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है। झारखंड में आज से सभी धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। बीते कल की अहम खबरें अगर आपने धोखे से मिस कर दी हैं तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि अब हम आपको वही बताने जा रहे हैं। हाथरस गैंगरेप केस में नई कहानी सामने आई है। इसके मुताबिक मुख्य आरोपी संदीप और पीड़िता के भाई के बीच फोन पर 13 अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 तक 104 बार बातचीत हुई। इनमें से 62 बार संदीप ने तो 42 बार पीड़ित के भाई ने कॉल किए थे। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाई कोर्ट से 9 शर्तों के साथ बुधवार को जमानत मिल गई। एक शर्त ये भी है कि रिया को 10 दिनों तक नजदीकी पुलिस स्टेशन पर हाजिरी देनी होगी। हाई कोर्ट ने कहा कि रिया ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के बैंक खाते की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक सुशांत के बैंक खातों से 5 साल में 70 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, जिसमें से सिर्फ 55 लाख रुपए ही रिया चक्रवर्ती से जुड़े हैं। अब एक पॉजिटिव स्टोरी। निहारिका ने लंदन से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड इनोवेशन में मास्टर्स किया, फिर इंडिया लौटी, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम भी किया। लेकिन 2017 में उन्होंने अचार बनाने का स्टार्टअप लॉन्च किया। आज 50 एकड़ में उनका फार्म है। हर साल 30 टन से ज्यादा का प्रोडक्शन होता है। कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए है। कोरोना वायरस से बचने के लिए अब एक्सपर्ट सोशल डिस्टेंसिंग का नया फॉर्मूला दे रहे हैं। उनका कहना है कि 2 मीटर की दूरी 1 मीटर से 10 गुना ज्यादा सुरक्षित है। हाथरस मामले के बाद महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध और उनकी सुरक्षा एक बार फिर चर्चा में है। लेकिन आंकड़े देखें तो महिलाओं के खिलाफ अपराध का हर तीसरा मामला घरेलू हिंसा से जुड़ा है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की 2019 की रिपोर्ट बताती है कि ऐसे अपराध 2018 से 2019 में 7.3% बढ़ गए हैं। अब आज के दिन से जुड़ा इतिहास जान लीजिए। 1932 में आज ही के दिन भारतीय वायुसेना का गठन हुआ था। इस दिन को एयरफोर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। 8 अक्टूबर 1996 को कनाडा की राजधानी ओटावा में आयोजित सम्मेलन में लगभग 50 देश बारूदी सुरंग पर प्रतिबंध लगाने पर सहमत हुए। और आखिर में जिक्र हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार और उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद का। आज ही के दिन 1936 में उनका निधन हुआ था। उनकी कही 2 लाइनें आप भी सुनिए। चापलूसी का जहरीला प्याला आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक कि आपके कान उसे अमृत समझकर पी न जाएं।